व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत क्या है मालूम आपको? ये राजू भारती जी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं थोड़ा घुमा फिरा के कहूंगा बात को, आप समझ लेना ठीक से। जिस व्यवस्था से हम पीड़ित हैं उस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी ताकत है कंफ्यूज रखना। इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के 85% लोगों को गुमराह करके रखना, जातियों में लड़ाई रखना। समझ रहे कि नहीं? ये उनकी ताकत है। मैं समय ज्यादा नहीं है, थोड़ी से समय में आपको सही मुद्दे की बात याद कराना चाह रहा हूं। हमारे देश में या पूरी दुनिया में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं। 4 क्रांतियों की प्रति आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जो 4 क्रांति भारत में हुई है। पहली क्रांति भारत में हुई आर्यों का आक्रमण। ठीक है, उसे बहुत अच्छे से समझने के लिए आप बोलगा से गंगा तक जो किताब पंडित राहुल संस्कृता ने लिखी है उसे पढ़ सकते हैं। आप ठीक से समझेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है ना? दूसरी क्रांति कब हुई? उस क्रांति से क्या हुआ? उस क्रांति से सिंधु घाटी के इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया गया। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, राजसत्ता, शासन सत्ता सब छीन ली गई और ये चला लगभग 2000 वर्ष तक। जब भी देवी देवताओं का जन्म हुआ, इससे पहले कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई देवी देवता नहीं थे। ठीक है? दूसरी क्रांति कब हुई? दूसरी क्रांति हुई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने की। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जो आंदोलन है वो आध्यात्मिक रूप से शुरू तो हुआ, लेकिन बोधि प्राप्त हो जाने के बाद वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन था। समता, स्वतंत्रता, बंधुता पे आधारित सामाजिक न्याय व्यवस्था, ये बुद्ध का आंदोलन था। अगर इसको बहुत ठीक से समझना है तो बाबा साहब ने लिखा है बुद्ध और उनका धर्म। आप उसको पढ़िए, आप ठीक से समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है? तीसरी क्रांति कब हुई? उस क्रांति ने बुद्ध की, उस क्रांति ने आर्यों का जो आक्रमण था उसको विफल कर दिया, उसको खत्म कर दिया। वर्ण व्यवस्था को, जातिवाद को खत्म कर दिया और समता मूलक समाज का निर्माण उन्होंने किया। और सबसे पहले शूद्र समाज में से एक व्यक्ति को चक्रवर्ती सम्राट बनने का मौका मिला, जिसका नाम था पद्मानंद, जो नाई समाज से था। फिर उनके भतीजे चंद्रगुप्त को मौका मिला। फिर उनके बाद उनके पिता बिंदुसार को मौका मिला। बिंदुसार के बाद अशोक सम्राट, और अशोक सम्राट ने धर्म की भिक्षा लेकर उन्हें समूचे जम्मू द्वीप को उसी सिंधु घाटी की सभ्यता का भारत बनाने का काम किया जो हमारे प्राचीन काल का था। ठीक है? ये क्या क्रांति हो गई? 2। विदेशियों की क्रांति, विदेशियों का आक्रमण, उससे मुक्त किया सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने। ठीक है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के आंदोलन को कत्ल किया गया, खत्म किया गया। वो किसने किया? पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग ने उसको खत्म किया और 2000 वर्ष तक फिर लगभग हमको पशुओं से भी बुरा जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। समझ पा रहे ना आप मेरी बात? लेकिन ये 2000 वर्ष तक इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलता रहा। आंदोलन किसी युग में खत्म नहीं हुआ। इस व्यवस्था के जो शिकार थे अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी जितनी उनमें शक्ति थी उसके अनुसार वो चलाते रहे। जैसे 600 वर्ष पहले संत कबीर ने उसी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया। संत रविदास ने उसी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया। छत्रपति साहू जी महाराज का आंदोलन, महात्मा ज्योतिराव फूले का आंदोलन, पेरियार रामास्वामी नायकर जी का आंदोलन, गुरु नारायण का आंदोलन,
बिरसा मुंडा का आंदोलन, ये उसी आंदोलन, उसी व्यवस्था के विरोध के आंदोलन है। लेकिन इसमें ये तीसरी क्रांति, चौथी क्रांति कब कामयाब हुई? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान ने दोबारा भारत को वही गौरव वापस दिया। कौन सा गौरव? जो बुद्ध के शासनकाल का था। संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा है, बुद्ध का जो मूल उपदेश है, बुद्ध का जो मूल उपदेश है, या हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता के हमारे पूर्वजों का जो मूल उपदेश था, उद्देश्य था, वही संविधान में लिखा है। क्या लिखा है? समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। और संविधान के 2 आर्टिकल से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि आज से 26 जनवरी 1950 यानी कि आज से प्राचीन काल की सारी मान्यताएं शून्य घोषित की जाती है। अब कोई प्राचीन काल की जो मान्यता थी, वेद, पुराण, मनुस्मृति आदि, सब खत्म, समाप्त। ये संविधान की आर्टिकल 13 ने किया। संविधान के आर्टिकल 17 ने दूसरा काम किया। क्या काम किया? संविधान के आर्टिकल 17 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 26 जनवरी 1950 से भारत में कोई भी, भारत का कोई भी नागरिक जाति के आधार पर न छोटा होगा न बड़ा होगा, कोई ऊंचा नहीं होगा, कोई नीचा नहीं होगा, समान रूप से सब बराबर के होंगे। और भारत की हर संपदा में शासन, प्रशासन, राजनीतिक, विधायिका, हर चीज में भारत के प्रत्येक नागरिक को उसका हक, अधिकार होगा। यही लिखा ना? ये 4 क्रांति हो, अब 5वीं क्रांति चल रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि विदेशी जो आ रहे हैं वो कंफ्यूज रखते हैं, वो अपने आंदोलन को कभी स्पष्ट नहीं करते, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यानी नारा तो राष्ट्र के नाम का है, भाषण तो राष्ट्रवाद का है, लेकिन सच्चाई में वो राष्ट्रवाद नहीं है, सच्चाई में वो राष्ट्र के लिए नारा नहीं है। सच्चाई ये है कि वो पुनः उसी 300 वर्ष पुरानी व्यवस्था को, जिसे हम मनुवादी व्यवस्था कहते हैं, उससे वो लागू करना चाहते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वो आपको चुनौती देके काम नहीं कर सकते। और फिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको चुनौती देकर इस देश के मूल निवासियों को चैलेंज करके वो किसी गांव का सरपंच नहीं बन सकते। उनकी औकात नहीं कि वो किसी गांव का सरपंच बन जाए। इसलिए उनकी ये मजबूरी है कि आप में घालमेल करें, आपको कंफ्यूज करें, और कंफ्यूज करने के बाद वो आपके साथ विश्वासघात करें। हर युग में विश्वासघात हुआ है, हर युग में। मैंने जैसे कहा ना, विदेश से आए हुए उन्होंने महाराजा बलि के साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात किया ना? जो बुद्ध शासक था बृहदत्त, उसके साथ भी विश्वासघात किया ना? सेनापति जैसे पद पे पहुंचकर जिसकी नैतिक जिम्मेवारी है अपने राजा की प्राणों की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, उसने अपने मालिक, अपने राजा, अपने सम्राट की हत्या कर दी। विश्वासघात हुआ ना? नहीं हुआ विश्वासघात? क्या वो चैलेंज करके बृहदत्त को पराजित कर सकता था? उसकी औकात थी नहीं ना? तो घुस के, इसी को कहते हैं साम दाम दंड भेद।
साम दाम दंड भेद की परिभाषा क्या है? पहले समझा बुझाकर अपना उल्लू सीधा करो, पहले समझा बुझाकर अपना काम पूरा करो, और समझा बुझाने से बात नहीं बनती हो तो फिर खरीद फरोख्त करो। उसको कहते दाम। साम माने समझाना, दाम माने पैसे का इस्तेमाल करना, धन का इस्तेमाल करना। बात समझ रहे हैं ना? और जब किसी को खरीदा ना जा सके, सामने वाला किसी भी कीमत पर बिकने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर दंड दो। दंड अर्थात ताकत का इस्तेमाल करो, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। जैसे आज हो रहा है, आज बड़े पैमाने पर दंड का इस्तेमाल हो रहा है। ये ईडी क्या है, सीबीआई क्या है, इनकम टैक्स क्या है, ये दंड के स्टूल है, उसके हथियार है। और ये हथियारों के चलते कल का मुख्यमंत्री इधर वाला इधर आ रहा, नहीं आ रहा, तो वो अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है। इसको कहते हैं दंड। और जब कोई दंड से भी ना झुके, आप अपने दंड से भी, अपनी ताकत से भी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भी यदि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो चौथा सबसे खतरनाक षड्यंत्र है भेद। भेद को कहते हैं पेट में घुसकर विश्वासघात करना, अंदर घुसकर विश्वासघात करना। समझ रहे कि नहीं? तो जो आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के विरोधी है, बुद्ध के विरोधी हैं, लेकिन बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं का मतलब आपके पेट में घुसकर आपके साथ विश्वासघात करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा बताओ, दो चीजें साथ चल सकती हैं, जय श्री राम और जय भीम? कोई मेल है? नहीं है ना। अब एक व्यक्ति दोनों काम करता है, उस मंच पे भी है और इस मंच पे भी है, तो क्या समझेंगे आप उसको? धोखेबाज ना। अच्छा, उसकी तो ड्यूटी है, उसकी मजबूरी है और उसकी ड्यूटी है, जो कि संख्या में वो बहुत कम है, इसलिए वो सीधा सीधा आपको चुनौती नहीं दे सकता, सीधा सीधा आपको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी है सचेत रहना, जागरूक होकर रहना। बुद्ध से एक बार एक भिक्षु ने प्रश्न किया, तथागत छोटे में समझा जाए, आपका जो धम्म है यदि वो बहुत छोटे में समझा जाए तो कैसे समझ सकते हैं? तो बुद्ध ने उन्हें क्या कहा? भिक्षु को बुद्ध ने कहा, जागरूक होकर जीवन जीना। क्या कहा बुद्ध ने? जागरूक होकर जीवन जीना ही धम्म है। जागरूक, जागरूक चैतन्य अवस्था, चैतन्य अवस्था में रहकर जीवन जीना ही धम्म है। क्योंकि जो चैतन्य रहता है, जो जागरूक रहता है, उस पर कभी कोई विश्वासघात कामयाब नहीं होता है। ठीक है ना? तो वो काम हम लोगों को करना है, और उसके लिए हम बहुत लेट हो गए। बड़ी छोटी सी एक बात मैं कहना चाहता हूं। 22 जनवरी को इस देश में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा झंडे लगाए गए, और ज्यादा होंगे ना। मैंने छोटा सा मान लिया 10 करोड़ है ना, ठीक है। अब सोचो 10 करोड़ झंडों पे कितना रुपया खर्च हुआ होगा? कम से कम 10 अरब ठीक हुआ होगा ना। ये पैसा कहां से आया? सोचो, पैसा आ गया, अडानी अंबानी ने दे दिया, ठीक है, या उनकी मिलों ने,
उनको झंडे छाप के दे दिए। तो ये झंडे लगाए किसने हैं? लगाए किसने हैं? और इतने ऊंचे ऊंचे लगाए हैं कि आपके भोपाल शहर में अगर कोई 200 फीट ऊंचा खंबा होगा तो उसके सबसे टॉप पे ये झंडा होगा। बात समझ रहे हैं? मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को जो चेतन करना चाहता हूं, वो चेतन करना चाहता हूं कि ये सब कुछ जो संभव हो रहा है, ये केवल और केवल संगठन की शक्ति से संभव हो रहा है। जो संख्या में 2-2.5% लोग हैं, उन्होंने 97% लोगों की घेराबंदी कर ली है। जैसे साथी हमारे RS रवि साहब कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने लगाई, तो भाई हमारे लोगों को इस लायक बना के तैयार किसने किया? उनके दिमाग में ये अफीम का नशा भरा किसने है? किसने भरा है? ये 100 वर्षों की उनकी तैयारी है, ये आजकल की तैयारी नहीं है। ये कान खोलकर सुन लो। और इसका खतरा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को था। कैसे था? क्या सबूत है उसका? उसका सबूत यह है कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यह एहसास हो गया था कि हमारा देश आजाद होने वाला है, आजादी मिलेगी। और यह भी एहसास हो गया था कि ये जो आजादी मिलेगी ये किसी विशेष संप्रदाय या विशेष वर्ग को नहीं मिलेगी, ये आजादी समूची भारत की प्रजा को मिलेगी। क्योंकि इंग्लैंड गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने भारत से पहले जो देश आजाद किए थे उनको इन्हीं शर्तों पे उन्होंने आजाद किया था कि जो भी हम देश को जिसको भी आजाद करेंगे उसको प्रजातांत्रिक व्यवस्था वहां होगी, है ना? देखिए, भारत की आजादी की लड़ाई पहले शुरू हुई, पाकिस्तान की बाद में हुई। पाकिस्तान की 1936 के बाद शुरू हुई, है ना? लेकिन आजाद पहले भारत हुआ कि पाकिस्तान? क्यों? वजह? लोग तो कहते हैं पाकिस्तान भारत में से बना है। अब पाकिस्तान भारत में से बना तो भारत पहले आजाद होना चाहिए था ना, कि पाकिस्तान पहले आजाद होना चाहिए था? भारत पहले होना चाहिए था, लेकिन भारत पहले नहीं हुआ, पहले पाकिस्तान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने कह दिया कि जो हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था का, संविधान का मसौदा बना के देगा, हम उसी पे विचार करेंगे, हम उसी पे विचार करेंगे। तो हमारे लोग तो घूम रहे थे जर्मन में, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कि कोई संविधान बनाने वाला हो, कोई संविधान बनाने वाला हो, हम उसको पैसा देंगे, जितना चाहेगा उतना पैसा देंगे। वहां के लोगों ने कहा, रे बेवकूफ हो, आपके देश में अम्बेडकर जैसा बुद्धिमान बैठा है, आप कहां घूम रहे हैं? समझ रहे कि नहीं? तो जब बाबा साहब को मौका मिला, तब तक जिन्ना ने अपने संविधान का मसौदा अंग्रेजी हुकूमत को सौंप दिया था। जिन्ना ने सौंप दिया था, इसलिए उनको 14 अगस्त को आजादी मिली और हमको 15 अगस्त को आजादी मिली। ठीक? मैं आपको सही जगह पे अपने जा रहा हूं। बाबा साहब को यह पता था कि जब आजादी मिल जाएगी तो भी ये 3% के लोग, क्योंकि उस वक्त पंडित गंगाधर तिलक जैसे ने, लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता ने सार्वजनिक रूप से ये भाषण दिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर इस देश के पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोगों को आजादी दी गई, उनको शासन और प्रशासन में हिस्सा दिया गया, तो हमको ऐसी आजादी नहीं चाहिए। तो बाबा साहब समझ गए। क्या समझ गए थे बाबा साहब? कि आजाद जब भारत हो जाएगा
तब भी ये लोग खुरापात किए बगैर मानेंगे नहीं, ये खुरापात करते ही रहेंगे। तो इसके लिए बाबा साहब ने 1924 में 24 सितंबर 1924 को उन्होंने समता सैनिक दल का गठन किया। समता सैनिक दल का गठन किया और उन्होंने बॉम्बे में एक सिद्धार्थ इंटर कॉलेज बनाया और अपने सारे साथियों को कहा जो बाबा साहब के साथ काम करते थे कि हमें अपने समाज के युवाओं को कैडर के आधार पर उनको प्रशिक्षण देकर समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए तैयार करना है। गलत बोल रहा हूं मैं? इतिहास की बातें बताओ, ठीक है। और डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस कब बनाया? 1925 में, एक वर्ष बाद बनाया। बात समझ पा रहे ना? फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है? फर्क ये कि डॉक्टर हेडगेवार के लोगों ने 100% ईमानदारी से काम किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोगों ने 100% बेईमानी से काम किया। गलत बोल रहा हूं मैं? अब जब मैं ईमानदारी और बेईमानी की बात करता हूं तो हमारे कुछ साथी सोचते हैं कि शायद बेईमान का मतलब चोरी तो नहीं करता या किसी का माल तो नहीं मारता, है ना? ऐसा सोचते हैं। पहली सोच हमारी यही जाती है। चोरी करना बेईमानी का मतलब नहीं है, किसी का माल मारना भी बेईमानी का मतलब नहीं है। बेईमानी का मतलब है कि समाज के प्रति जो जिम्मेदारी थी, समाज के प्रति जो कर्तव्य था, उसको ईमानदारी से पूरा नहीं किया। समझ पा रहे ना? उसको ईमानदारी से पूरा नहीं किया और डॉक्टर हेडगेवार के लोगों ने ईमानदारी से पूरा किया। इसलिए गांव के सरपंच से लेकर देश के राष्ट्रपति पद तक आज उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। कैसे किया? संगठन की शक्ति, योजनाबद्ध काम करने से और वर्ष के 365 दिन काम करने से। 365 दिन वो लोग काम करते हैं। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, आपको सुबह 4 बजे 5 बजे पार्क में वो लोग खड़े मिलेंगे, झंडा लेके वंदे मातरम करते हुए नजर आपको आएंगे। कौन लोग सुबह 4 बजे 5 बजे निकल के संघर्ष करते हैं? सड़कों पे निकलते कौन लोग निकलते हैं? वो लोग निकलते हैं जिनके जीवन में किसी चीज का कोई कमी नहीं है। धन संपदा उनके पास है, शासन प्रशासन उनके पास है, राजपाट की शक्ति उनके पास है, सब कुछ ताकतें उनके पास होने के बाद भी वो अपने लक्ष्य के प्रति इतने सचेत हैं, इतने जागरूक हैं कि सब कुछ होने के बाद भी वो सुबह 4 बजे से अब प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं। और हम लोग लुटे पिटे लोग 9 बजे तक अपने घर में सोते हैं चैन की नींद। अब बताओ जीत किसकी होगी? जो सड़क पे निकल के संघर्ष कर रहा है उसकी, या जो घर में सो रहा है उसकी? किसकी जीत होगी? जो सड़क पे दौड़ रहा है ना? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये 5वीं क्रांति है। हिंदू राष्ट्र का मतलब दोबारा से मनुस्मृति को लागू करना, दोबारा से इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाना। तो हम जो रातों दिन लगे हैं, अपने साथियों को जो हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि भाई हमको भी 365 दिन काम करना है। 365 दिन हमको भी काम करना है, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए। हमारा ये काम 100 साल पहले शुरू किया था हमारे मसीहा ने, बाबा साहब ने, लेकिन हमारे लोग जिम्मेदार लोग उस पर ईमानदारी से उन्होंने इसको काम को पूरा नहीं किया। समझ पा रहे ना? तो इसलिए
अब हमको करना क्या है, सेना बनानी है, सेना। देखिए कोई संघर्ष, अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी आपको कम से कम 100 करोड़ लोगों को जागरूक करना है, ठीक है ना। क्लास में एक टीचर होता है, 40, 45, 50 बच्चों के ऊपर एक टीचर होता है ना। तो 100 करोड़ लोग SC, ST, OBC जिनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है, और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये लोग ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, और ना दुनिया की कोई ताकत इन्हें हिंदू साबित कर सकती है। तो फिर ये कौन है? निश्चित रूप से मुसलमान भी नहीं है, निश्चित रूप से ईसाई भी नहीं है, तो कौन है? तो ये प्राचीन काल के बौद्ध हैं। बलपूर्वक और छलपूर्वक इनको हिंदुओं का गुलाम बनाया गया है, ठीक है ना। तो 100 करोड़ लोगों को भी तो टीचर चाहिए, टीचर चाहिए ना, उनको भी। टीचर कहां है हमारे पास? टीचर, और वो भी परफेक्ट टीचर, दक्ष टीचर, जिनकी फेस रीडिंग बहुत मजबूत हो, जिनका एक्सप्लेनिंग करने का सलीका बहुत मजबूत हो, समझ रहे कि नहीं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम ऐसे लोगों का निर्माण करने में लगे, ऐसे लोगों की खोज करने में लगे। इसका मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूं। फार्मूला क्या है? जब आप इस किस्म के काम के लिए निकलेंगे, आपको निकलना है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, तो आप, इसमें लेयर होती है, लेयर। आपको 5 लेयर मिलेंगी समाज में, 5 लेयर यानी 5 परत मिलेंगे आपको। पहला परत, जब आप पहली बार जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो आपको 99% ऐसे लोग मिलेंगे जो बेईमान हैं। बेईमान का मतलब यह नहीं कि चोरी करते हैं या किसी का माल मारते हैं। बेईमान का मतलब समाज के प्रति ईमानदार नहीं है, समझ रहे हैं ना। पहली परत में आपको 99% ऐसे लोग मिलेंगे, और हमारे लोग 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष ऐसा प्रयास करते हैं, और प्रयास करके वो हताश और निराश हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं, और गालियां देते हैं कि समाज कभी नहीं सुधरेगा। मैं समाज को सुधारने के लिए निकला था, समाज तो सुधरा नहीं, मैंने अपना और सत्यानाश कर दिया, है ना। दुखी हो जाते हैं, लेकिन दुखी नहीं होना है हमको, कोशिश करनी है। कोशिश करनी है तो फिर दूसरी लेयर मिलेगी। पहली लेयर से मुकाबला करो, उनके बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे। मैं उसको 2 बातों से डिफाइन करता हूं। मैं कहता हूं मिशन। मिशन नाम एक है, लेकिन इसके 2 रास्ते हैं।